हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.2 हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। अब एक्सरसाइज 3.3 था। पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। तो ये मान लीजिए ए है, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा। ट्रांसपोज कैसे निकालते ये मैंने बता ही दिया था। अगर कॉलम में कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका उल्टा कर दो, रो में डाल दो। और अगर रो में है तो भी रो में, जैसे ये रो में है, ये रो में है तो इसका ट्रांसपोज मैं ऐसे लिखूंगा, वो आप देखिए 1 - 1। ये रो में था, इसे कॉलम में डाल दिया, और ये भी रो में था तो इसे भी कॉलम में डाल दिया। समझ में आया आप तो। अब आप देखिए इसका ट्रांसपोज भी आप देख लीजिए। ये रो में था, ये रो पूरा रो था, इसे कॉलम में लिख दो। ये पूरा रो में था, इसे कॉलम में लिख दो। ये पूरा रो में था, इसे कॉलम में लिख दो। तो और यहाँ पे अगर ये तो मैट्रिक्स पूरा कंप्लीट है। अगर सिंगल हो तो ये पूरा कॉलम में है तो रो में, अगर पूरा रो में होता तो कॉलम में। और हमें ये चीज़ और पता होना चाहिए, ए ऑफ ट्रांसपोज ए ही होगा। जैसे ए था, मैंने ट्रांसपोज किया तो ये आया। अब अगर इसका मैं वापस से ट्रांसपोज लूँ तो ये क्या है, ये रो में है तो इसे मैं लिखूँगा कॉलम में। 5 1/2 -1, ये वापस से ए ही तो आ गया। तो ए था ट्रांसपोज हमेशा ए ही होगा। ये आप ध्यान रखिएगा, तो ये सवाल में बहुत हेल्प होगा। तो सवाल है इसके ऊपर जो मैं बताने वाला हूँ आगे। एक्सरसाइज 3.3 था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इसमें ए और बी मैट्रिक्स दिया है, हमें ये वेरीफाई करना है। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो होगा, ये ट्रांसपोज बता रहे हैं, ये ट्रांसपोज है, इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो पहला हम लोग देखते हैं। तो पहले हम ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए का ट्रांसपोज कैसे होगा, -1 5 2 -2। तो ये क्या है, ये कॉलम्स में, इसी रो में लिख दो। 5 2 -1 2 7 1, इसको लिख दो 2 7 1। जो कॉलम में है रो में लिख रहा हूँ, कॉलम में था 3 9 1, रो में लिख दिया। उम्मीद करता हूँ तो ये दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ट्रांसपोज पर अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो ये वीडियो मैंने इंडिविजुअली बना दिया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। आप तो कमेंट और आप तो आई बटन हर जगह आप देख लो, आप तो मिल जाएगा, इतना दिक्कत नहीं है। ये कॉलम में है, इसे रो में लिख दो -4 1 1। ये कॉलम में है, इसे रो में लिख दो 1 2 3। ये कॉलम में है, ये इसे रो में लिख दो -5 0 1। अब ऐसा मत ट्राई करना है, इसे मैं कॉमन इसको मैं कॉलम में है तो इसे रो में लेता हूँ, और फिर मैं रो में लेता हूँ, और फिर इसे कॉलम में लेता हूँ। अगर एक चीज़ फॉलो, या तो पूरा रो कंसीडर करो और उसे कॉलम में लेता हूँ, या तो पूरा कॉलम रो लो उसे कॉलम में लेते हो, या फिर जो कॉलम ले लिए तो कॉलम एक बार जो ले लिया उस पूरे मैट्रिक्स के लिए तुम्हें वही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एक तो रो में लेता हूँ फिर एक तो कॉलम में लूँगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। वो मैं ट्रांसपोज का वीडियो है, तुम देख लो तो तुम्हारा वो डाउट क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं ए प्लस बी, क्योंकि हमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज नहीं लेना है ना। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज तो आ चुका है। अब ए प्लस बी निकाल लेते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो ए प्लस बी, ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है। तो देखते हैं -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। इस दोनों का एडिशन करना है हमें। ये दोनों का अब एडिशन होने वाला है, ए प्लस बी अभी चल रहा है। ए प्लस बी का एडिशन करो तो ये कितना आएगा, -1 और -4 -5, ऐसे ही 2 और 1 3, -5 + 3 तो -2, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 0 9, -2 + 1 -1, 1 + 3 4, 1 + 1 2। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास ए प्लस बी आया है। हमें ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज निकालते हैं हम लोग, ट्रांसपोज निकालते हैं तो ये क्या होता है, ये देखिए ये रो में है, इसे कॉलम में लिखो -5 3 -2। ये रो में है, इसे कॉलम में लिखो 6 9 9। ये रो में है, इसे कॉलम में लिखो -1 4 2। तो ये हमारे पास ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। वो क्या है, ये है। अब हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का एडिशन करते हैं। ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर आता है या नहीं आता है ये देखना। ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट तो ये है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट था। अब हमें एडिशन करना है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट था तो उसका एडिशन देखिए आप। तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट था, आप लोग एडिशन देख लीजिए। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट था, एडिशन -1 -4 तो -5 5 1 6 -2 + 1 -1 2 1 3 7 2 9 3 1 4 3 -5 -2 9 0 9 1 1 2। तो ये हमारे पास आ गया। अब मिलाओ सिमिलर है या नहीं है।
-5 6 -1 3 3 9 9 4 4 -2 9 9 2 2 सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं अब कि A प्लस B का जो ट्रांसपोज होगा वो A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज से इक्वल होगा, तो वेरीफाइड। ये हमारा पहला वेरिफिकेशन हो गया। अब ऐसे ही देखिए 2 क्वेश्चन में देखिए ये भी दिया हुआ था दूसरा, अब हमें दूसरा भी वेरीफाई करना है, तो चलिए दूसरा वेरीफाई करते हैं। सेम वैसे ही A ट्रांसपोज निकाल लेते हैं हम लोग। A ट्रांसपोज क्या आ जाएगा -5 -2 2 7 1 3 9 1। ये ऐसे ही B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं तो -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। तो सेम वैसे ही A माइनस बी, क्योंकि हमें A माइनस बी निकालना है तो A माइनस बी हम लोग निकाल लेते हैं। A यहाँ पे -1 2 3 है, 5 7 9 है, -2 1 1 है, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो देखिए अब A माइनस बी हमें निकालना है तो A माइनस बी हम लोग निकालते हैं। A माइनस बी कैसे निकला देखिए आप, ये देखिए आप -1 -5 -4, तो ये कितना आ जाएगा 3 2 -1 1, उसके बाद 3 -5 तो +8 हो जाएगा। उसके बाद 5 -1 4 7 -2 5 9 -0 9 -2 -1 -3 1 -3 -2 1 1 -1 0। तो ये हमारे पास A माइनस बी आ गया। A माइनस बी हमारे पास ये हो गया। अब हमें A माइनस बी का क्या लेना होगा, ट्रांसपोज लेना होगा A माइनस बी का। तो A माइनस बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज क्या आएगा वो आप देखिए 3, ये देखिए ये कॉलम था उसे रो में लिख देते हैं -3, ये कॉलम था इसे रो में 1 5 -2, ये कॉलम था इसे रो में 8 9 0। तो जो कॉलम था उसे हमने रो में लिख दिया। तो A माइनस बी का ट्रांसपोज निकल गया। अब हमें ये देखना है तो A माइनस बी का ट्रांसपोज तो हमारे पास आ गया। अब ये चेक करना है A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज तो इक्वल है या नहीं। तो A ट्रांसपोज हमारे पास है, B ट्रांसपोज हमारे पास है, इसका सबट्रैक्शन करते हैं और ये रिजल्ट इक्वल आता है या नहीं आता ये देखते हैं। तो फिर A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकालते हैं हम लोग, सबट्रैक्शन होगा अब। तो -1 और -4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 आएगा या नहीं आएगा, ये आ जाएगा 3। उसके बाद 5 -1 तो 4 -2 -1 -3। सिमिलरली 2 -1 1 7 -2 5 1 -3 -2 3। और यहाँ पे क्या था ये मैंने मिटा दिया, एक मिनट रुक जाओ। इसमें था -5 0 और 1, तो 3 और इधर था 9 और 1, तो फिर 3 -5, तो 3 ऑफ -5 ये क्या होगा आप बताओ, 8 होगा या नहीं होगा, 8 हो जाएगा। 9 -0 तो 9, 1 -1 तो 0। अब आप चेक करिए दोनों सेम है या नहीं है। 3 4 -3 3 4 -3 1 5 -2 1 5 -2 8 9 0 8 9 0, दोनों सिमिलर है, दोनों सेम है। तो इसका यही मतलब है A माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ये हमारे पास आ गया ना, तो A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इक्वल आ गया। देखिए A का ट्रांसपोज दिया हुआ है और B दिया है, तो हमें पता है A का अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो ये A हो जाएगा, तो हम A निकाल सकते हैं, तो A निकाल लेते हैं। ये कॉलम है इसे रो में लिख दो -1 0, ये कॉलम है इसे रो में लिख दो 4 2 1। ऐसे B हमारे पास है तो B का भी ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज दिया था इसका A लिखा है मैंने, और इसका ट्रांसपोज नहीं था तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ये रो था इसे कॉलम में लिख दो 2 1, ये रो था इसे कॉलम में लिख दो 1 2 3। ये क्लियर है यहाँ तक उम्मीद करता हूँ क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एडिशन करते हैं A प्लस बीटा, क्योंकि हमें क्या निकालना है A प्लस बीटा ट्रांसपोज निकालना है जो कि इक्वल होना चाहिए। तो A प्लस बी हम लोग कर लेते हैं पहले। तो क्या है A क्या है 3 -1 0 4 2 1 प्लस -1 2 1 1 2 3। तो अब आप देखिए A प्लस बीटा हम लोग निकालते हैं। तो A प्लस बीटा एडिशन कंप्लीट देखिए, एडिशन देखिए आप, तो एडिशन क्या आएगा, एडिशन करें हम तो एडिशन क्या आएगा आप देखिए 3 -1 तो 2 -1 +2 तो 1 2 1
0 + 1 1, 4 + 1 5, 2 + 2 4, 1 + 3 4। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 2 1 1 5 4 4। ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ। तो ये तो हमारे पास a + b आया, हमें a + बीटा ट्रांसपोज चाहिए, तो हम लोग a + बीटा ट्रांसपोज भी लिख देते हैं। वो क्या हो जाएगा, ये कॉलम है, इसे ये रो है, इसे कॉलम में लिख दो 2 1 1, और ये रो है, इसे कॉलम में 5 4 4, 2 1 1 5 4 4 मैंने लिख दिया। अब मैं a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज का एडिशन करूँगा, जो कि 3 - 1 0 4 2 1 है, और प्लस b ट्रांसपोज क्या है 1 1 2 2 1 3। इस दोनों का एडिशन करूँगा, देखूँगा ये दोनों इक्वल आता है या नहीं आता है। तो 3 और यहाँ पे -1 है, -1 3 3 और -1, 3 और -1 हो जाएगा 2 2 4 और 1 5, -1 + 2, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा। तो अब आप देखिए, चेक करिए सिमिलर है या नहीं है, सेम आया या नहीं आया। ये तो a + b है, ये a + b का ट्रांसपोज है, तो ये देखिए आप, ये दोनों सिमिलर आ गया। देखिए 2 1 1 2 1 1 5 4 4 5 4 4, तो हम लोग लिख सकते हैं वेरीफाइड। वेरीफाइड हो गया दोनों, वेरीफाइड हो गया, तो हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला हो गया। दूसरा भी देख लेते हैं। अब दूसरे में हमें a - b का ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज प्रूव करना है। तो a और b क्या दिया था, ये दिया हुआ था, मैंने लिख दिया मैट्रिक्स में a और b। अब हमें a और b माइनस करेंगे, a तो b से माइनस करेंगे, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो देखिए आप, 3 - 1 तो 4 हो जाएगा, -1 - 2 तो -3 हो जाएगा, 0 - 1 - 1 हो जाएगा, 4 - 1 3 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, 1 - 3 -2 हो जाएगा, 1 1 ऑफ -3 -2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें a - b का ट्रांसपोज निकालना है। तो हम इस तरह देते हैं, ये कॉलम रो में है, इसे कॉलम में लिख दो 4 - 3 -1 और 3 0 -2, ये हो गया। उसके बाद फिर हमें ये तो ये निकल गया। अब हमें a कॉम्प्लीमेंट a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज निकालना है। तो a ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। a क्या था, a ये है, a ये है, ये तो इसका ट्रांसपोज लिखेंगे 3 - 1 0 4 2 1, और माइनस का साइन माइनस, b ट्रांसपोज b ये है, -1 2 1 1 2 3, दोनों का ट्रांसपोज ले दिया। अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 3 में से -1 जाएगा तो 4 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, -1 में से -2 गया तो -3 हो गया, 2 में से 2 गया तो 0 हो गया, 0 में से -1 गया तो -1 हो गया, 1 में से -3 गया तो -2 हो गया। अब आप चेक करिए दोनों सेम है या नहीं है। सेम है तो लिख सकते हैं a - b ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज वेरीफाइड, यहाँ तक लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कोई डाउट नहीं होता। तीसरा क्वेश्चन तो हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। आप तो कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। पीछे करके आप देख लीजिए, आप तो तीसरे का पहला पार्ट देखना है तो आप थोड़ा पीछे करिए, लगभग 1 मिनट पीछे करिए, आप तो मिल जाएगा। पहला पार्ट भी देखिए, सब कंप्लीट देखिए, वीडियो कंप्लीट देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। मैं बहुत कुछ लेते आने वाला हूँ।